बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इलेक्शन से पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। नवाज शरीफ के ऊपर नया कहर टूट पड़ा है। मुस्लिम लीग नून के साथ अनहोनी हो गई है। नाकाबिले यकीन खबर सामने आई है। क्या ऐसा भी हो सकता है? यह खबर इमरान खान साहब के लिए किस तरह खुशखबरी बनकर सामने आई है और किस तरह मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कहर टूट पड़ा है। अपने ही बंदों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर कहर ढा दिया है। क्या है खबर और क्या है इस खबर की तफसीलात, आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इस खबर की तफसीलात और सारी डिटेल एक एक चीज डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पूरा पाकिस्तान 2024 के इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है। यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम के जितने भी लीडरान हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। और इसी सिलसिले में इलेक्शन के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं या फिर जो भी टिकट हासिल करना चाहते हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो तमाम तर लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं और अपने अपनी टिकटों के लिए वो मुतलका जमात से राब्ते कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने जेल में बैठकर एक पैगाम जारी किया जो कि उनके वकला ने दिया है। वो ये कहते हैं कि जितने भी पूरे पाकिस्तान में वकील हैं तो उन वकला को टिकट जारी किए जाएंगे और वो तहरीक इंसाफ के पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि इमरान साहब ने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर वकला है उन्होंने अपने टिकट फाइनलाइज कर लिए हैं और उनके जहन में यकीनन नाम होगा और इमरान साहब की इलेक्शन में तैयारी मुकम्मल है। जबकि आप यहां पर एक खबर मुलाहिजा करें, आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट है मुस्लिम लीग नून के अपने ही ऑफिशियल मीडिया का। मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल मीडिया ने ये खबर दी है जो कि एक नाकाबिले यकीन खबर है। पहले खबर मुलाहिजा करें कि खबर क्या है। इस टाइम लाहौर में लॉकडाउन लगा हुआ है क्योंकि स्मोक चल रही है और मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब है। बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा। जो पाकिस्तान के इस टाइम माहौलियाती तबाहियां हो रही हैं और जिस तरह पाकिस्तान में फजाई आलूदगी है, तो इस वजह से जो स्मोक है उसकी वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो नून लीग ने खबर ब्रेक की है कि जितने भी टिकट्स के ख्वाहिशमंद हैं वो भी टिकट जमा ना करवाएं। टिकट आप 20 नवंबर यानी कि आज से ठीक 10 दिन के बाद आप अपने टिकट जमा करवा सकते हैं या यूं कह लेंगे टिकट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बड़ी खबर क्या है? इसमें बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी बंदा टिकट लेना नहीं चाहता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस टाइम जो भी पार्टी है यानी कि मुस्लिम लीग नून, उसकी जो सबसे बड़ी इस टाइम हेड है वो है मरियम नवाज शरीफ साहबा। मरियम नवाज शरीफ साहबा इवन के उनके नाम के ऊपर ये जमात रजिस्टर्ड नहीं है। शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर ये जमात जो है वो रजिस्टर्ड है और वो नून लीग के सदर है, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं। शाहिद अकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा नाम चौधरी इंसार अली खान के बाद, वो बंदा खुद ये कह रहा है, शाहिद अकान अब्बासी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं नून लीग का टिकट नहीं लूंगा, मैं इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो क्या जब शाहिद अकान अब्बासी साहब छोड़ रहे हैं तो क्या बीच में कोई ऐसे इख्तलाफात चल रहे हैं, कोई ऐसे मामलात हैं या लोगों को ये टेंशन, मुस्लिम लीग नून के जो टिकट्स के उम्मीदवार हैं, क्या उनको ये टेंशन खाई जा रही है कि हम इलेक्शन किस तरह जीतेंगे? शाहिद अकान अब्बासी साहब कह चुके हैं, ये उनके अपने मुंह के अल्फाज हैं कि वो कहते हैं कि इमरान साहब की मकबूलियत ज्यादा है। इमरान साहब ने जितनी भी हुकूमत की, लोगों ने उनको पसंद किया है।
इमरान साहब की मकबूलियत ज्यादा है। मैं इन हालात में इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूं। हम आवाम से नादम हैं, शर्मिंदा हैं। जब असम्बली तहलील हुई थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत गई थी, तो उन्होंने ये पैगाम जारी किया था। उस टाइम शायद हकान अब्बासी साहब के ये अल्फाज थे। मैं अपने पास से कोई चीज आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, वही बात कर रहा हूं जो शायद हकान अब्बासी साहब ने बताई थी कि हम आवाम से नादम हैं, हम आवाम को डिलीवर नहीं करके उन आवाम को दिखाया, हम आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर पूरा नहीं उतरे। तो मेरी नज़र में हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैं मशवरा दूंगा कि आप वजीर आजम ना बने, इलेक्शन को होने दें। अवाम जो बंदा डिसाइड करती है, जो बंदा अवाम जिसको चाहती है, चाहे वो इमरान साहब हो, यहाँ पर आसिफ जरदारी हो, बलाव भुट्टो जरदारी हो, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं टिकट नहीं लूंगा। जब इतना पुराना लीडर, जब इतना पुराना शख्स जो कि मुस्लिम लीग को हर मौके के ऊपर चलाता रहा है, डिफेंड करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है, प्रमोट करता रहा है, तो वो बंदा नून लीग से उठकर बाहर चला गया है। तो क्या बाकी लोग जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद है वो नून लीग से रब्ता कर रहे हैं? 10 दिनों का टाइम दिया गया है। ये 10 दिन देखें, इस टाइम इस्लामाबाद खुला है, इस्लामाबाद के हालात डिफरेंट है। इन 10 दिनों में अगर आपने टिकट जारी करने थे तो आप इस्लामाबाद में कोई मरकज बना सकते थे, इस्लामाबाद में लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती थी। लेकिन अब ये समूह का बहाना बनाकर इलेक्शन के प्रोसेस जो है, उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है टिकट जारी करना। अब जो लोग हैं जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, जब उनको टिकट मिल जाएगा, उनको तसल्ली होगी कि हम अगली जो इलेक्शन है 2024 का, हम उस इलेक्शन में जाकर हिस्सा लेंगे। तो वो बंदा फिर 3-4 महीनों में तैयारी करता है। अब मुस्लिम लीग नून के कई बंदे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको टिकट मिलेंगे या नहीं। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो लोग मेरा मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए तो मैं उनको टिकट जारी नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग नून के कई MNAs हैं, उन्होंने नून लीग का साथ जब नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त था तो उनका साथ छोड़ गए थे। मुस्लिम लीग नून के कई MPs हैं जो कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ गए थे। तो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उनको टिकट जारी नहीं करूंगा। जब उनको टिकट जारी नहीं किया जाएगा तो बाकी लोग, नए लोग किधर से उठकर आएंगे? पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी खराबी ये है, खराबी कह लें या आप कह लें कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई बंदा, नया बंदा आता ही नहीं है। वही पुराने चेहरे, वही पुराने लीडरान हमें देखने को मिल रहे हैं और ये पाकिस्तानी सियासत इसी तरीके के साथ चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास जो पुराने उनके तर्जुमान थे, जो उनके पुराने यानी कि लीडरान थे, तो वो तो अब नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। तो मेरी नजर में मेरा जो तबसरा है इस खबर के ऊपर, मेरा तज्जिया है, मैं खबर नहीं दे रहा। खबर मैं इस वजह से नहीं दे रहा, मेरे ये तबसरा है और मेरा तज्जिया है जो कि इस टाइम करंट सिनेरियो चल रहा है और जो इस टाइम जो अंडर सर्कमस्टांसिस जितनी भी चीजें जा रही हैं, जो सियासत रंग दिखा रही है और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, मैं उनको, उन तमाम चीजों की ऊपर अपना जो तबसरा तज्जिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा। तो मेरी नजर में एक नाकाबिले यकीन खबर है कि नून लीग कह रही है कि आप 10 दिनों के बाद हमसे रब्ता करें, जबकि मेरी नजर में इलेक्शन जो है वो, इलेक्शन की जितने भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं उनको जल्द से जल्द टिकट जारी होने चाहिए ताकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो, जलसे हों, जुलूस हों और फिर एक इलेक्शन की फजा बने। अभी इलेक्शन की फजा नहीं बनी, आगे मजीद सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में इलेक्शन पार्टी कॉन्टेस्ट करना मुश्किल होता है। सर्दी में एक तो दिन भी थोड़ा होता है और साथ में ये होता है कि सर्दी भी बहुत है, वहां बाहर नहीं निकलती। मेरी नज़र में जून जुलाई का टाइम ठीक था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2024 के जून जुलाई में इलेक्शन करवाएं, फरवरी
2024 में इलेक्शन होंगे, लेकिन ये इलेक्शन जब गर्मी में होते हैं तो मेरी नज़र में टाइम भी ज़्यादा होता है, और इसके अलावा इलेक्शन के जब दिन होता है तो पोलिंग का टाइम भी बंदे के पास ज़्यादा, लेकिन अब टाइम कम होगा और 2 महीने रह चुके हैं, बीच में दिसंबर है और दिसंबर और जनवरी है, उसके बाद फिर इलेक्शन है। 2 महीने रह चुके हैं और अभी तक नो लीग इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाई कि टिकट किसको जारी करना है या नहीं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हम जहां पर जितने भी तहरीक इंसाफ के वकला हैं हम उनको टिकट जारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान